कभी कभी सबसे ज्यादा थका हुआ इंसान वह नहीं होता जो दिन भर काम करता है, बल्कि वह होता है जो पूरे दिन यह सोचता रहता है कि उसे काम करना क्यों पड़ रहा है। जरा रुककर अपने जीवन को देखिए। एक ही शहर में, एक ही सड़क पर, एक ही समय में दो लोग अपने अपने काम पर जा रहे होते हैं। दोनों की जेब लगभग एक जैसी होती है। दोनों का समय भी 24 घंटे का ही होता है। दोनों के सामने चुनौतियां भी कम नहीं होती। लेकिन शाम होने तक एक इंसान मुस्कुराते हुए घर लौटता है और दूसरा ऐसा लौटता है जैसे किसी ने उसके भीतर की सारी रोशनी छीन ली हो। क्या कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्या फर्क केवल काम का है या उस रिश्ते का है जो हमने अपने काम के साथ बना लिया है? यहीं से जीवन का वह रहस्य शुरू होता है जिसे अधिकतर लोग पूरी जिंदगी समझ ही नहीं पाते। हम में से बहुत से लोग काम तो करते हैं, लेकिन अपने काम के साथ रहते नहीं हैं। शरीर काम करता है, मन शिकायत करता है और आत्मा किसी छुट्टी का इंतजार करती रहती है। यही कारण है कि कुछ लोग छुट्टी के बाद भी थके हुए लगते हैं और कुछ लोग लगातार व्यस्त रहने के बाद भी भीतर से शांत दिखाई देते हैं। अब जरा अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, क्या आप सचमुच काम से थकते हैं या उस मानसिक लड़ाई से जो हर दिन काम शुरू होने से पहले ही आपके भीतर शुरू हो जाती है? यही वह प्रश्न है जो आज की पूरी यात्रा का दरवाजा खोलने वाला है। क्योंकि असली बोझ काम नहीं होता। असली बोझ वह मन होता है जो हर काम को मजबूरी मान लेता है। सोचिए, जब एक छोटा बच्चा घंटों तक अपनी पसंद का खेल खेलता है, तो क्या वह थक जाता है? नहीं। लेकिन वही बच्चा 10 मिनट किताब लेकर बैठ जाए, तो उसे समय रुकता हुआ महसूस होने लगता है। शरीर तो दोनों जगह काम कर रहा है। फिर अंतर कहाँ है? अंतर केवल एक है। जहां प्रेम होता है, वहां ऊर्जा पैदा होती है। जहां मजबूरी होती है, वहां थकान पैदा होती है। और शायद इसी एक बात को समझ लेने से किसी भी इंसान का पूरा जीवन बदल सकता है। लेकिन ठहरिए, अगर केवल पसंद का काम ही सुकून देता, तो दुनिया के अधिकांश लोग कभी खुश नहीं हो पाते। क्योंकि हर किसी को अपने मन का काम नहीं मिलता। तो फिर वे लोग कैसे मुस्कुराते रहते हैं, जो साधारण नौकरी करते हुए भी असाधारण शांति में जीते हैं? यहीं पर कहानी एक नया मोड़ लेती है। एक वृद्ध माली था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह पार्क पहुंच जाता, पेड़ों को पानी देता, सूखे पत्ते हटाता, नई कोम्पलों को देखकर मुस्कुरा देता। एक दिन किसी ने उससे पूछा, इतनी उम्र में भी रोज इतनी मेहनत, आपको थकान नहीं होती? वह मुस्कुराया और बोला, मैं पेड़ों को पानी नहीं देता, मैं अपनी सांसों को अर्थ देता हूं। सुनने में यह एक साधारण वाक्य लगता है, लेकिन अगर इसे महसूस किया जाए तो शायद पूरी जिंदगी बदल सकती है। काम वही था, हाथ वही थे, धूप भी वही थी, लेकिन नजर बदल चुकी थी। और जब नजर बदल जाती है, तो मेहनत बोझ नहीं रहती, वह जीवन का संगीत बन जाती है। अब अपने जीवन की ओर लौटिए। क्या आपने कभी महसूस किया कि जिन दिनों आपका मन किसी लक्ष्य से जुड़ा होता है, उन्हीं दिनों सबसे अधिक काम करने के बाद भी आप भीतर से हल्के रहते हैं? और जिन दिनों मन दिशाहीन होता है, उन्हीं दिनों छोटे से काम भी पहाड़ जैसे लगते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, हमारा शरीर काम से नहीं, बिना अर्थ वाले काम से थकता है। यही कारण है कि कई लोग पूरे दिन कुछ न करके भी रात में टूटे हुए महसूस करते हैं। क्योंकि खाली शरीर आराम कर सकता है, लेकिन खाली उद्देश्य कभी आराम नहीं करता। यही एक और प्रश्न जन्म लेता है, क्या आपने अपने काम को केवल कमाई का साधन बनाया है या उसे अपने व्यक्तित्व का विस्तार भी बनाया है? क्योंकि जिस दिन काम केवल वेतन बन जाता है, उस दिन सोमवार भारी लगने लगता है। लेकिन जिस दिन वही काम अपने विकास का माध्यम बन जाता है, उसी दिन व्यस्त रहना भी एक सुकून जैसा महसूस होने लगता है। और शायद अभी आपने इस विषय का सबसे गहरा हिस्सा सुना ही नहीं है, क्योंकि आगे हम उस अदृश्य आदत की बात करेंगे जो बिना काम बदले, बिना नौकरी बदले, बिना परिस्थितियां बदले, एक इंसान के भीतर काम के प्रति प्रेम जगा देती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब कोई कलाकार अपनी पेंटिंग बना रहा होता है, तो उसे घड़ी की सुइयां दिखाई नहीं देती? जब कोई संगीतकार अपने सुरों में डूबा होता है, तो उसे दुनिया का शोर सुनाई नहीं देता।
जब कोई किसान पहली बारिश के बाद अपने खेत में उतरता है तो उसे मिट्टी की खुशबू ही सबसे बड़ा पुरस्कार लगती है। इन लोगों में और बाकी दुनिया में सबसे बड़ा अंतर प्रतिभा का नहीं होता। अंतर केवल इतना होता है कि इन्होंने अपने काम को समय बिताने का साधन नहीं बनाया, बल्कि अपने अस्तित्व का हिस्सा बना लिया। अब जरा अपने जीवन को देखिए। सुबह आंख खुलते ही क्या आपके मन में उत्साह आता है, या सबसे पहला विचार यही आता है कि फिर वही दिन शुरू हो गया? क्योंकि जिस दिन काम केवल कैलेंडर का एक और दिन बन जाता है, उसी दिन जीवन धीरे धीरे भीतर से खाली होने लगता है। लेकिन जिस दिन वही काम किसी बड़े उद्देश्य से जुड़ जाता है, उसी दिन वही व्यस्तता सुकून में बदलने लगती है। याद रखिए, जिस काम में अर्थ दिखाई देने लगे, वहां मेहनत का वजन अपने आप हल्का हो जाता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर अभी आपको अपने काम में कोई अर्थ दिखाई ही नहीं देता, तो क्या सब कुछ बदलने का इंतजार करना होगा, या बदलने की शुरुआत कहीं और से होती है? बस यहीं पर अधिकतर लोग पूरी जिंदगी धोखा खा जाते हैं। एक युवक था। वह रोज एक निर्माण स्थल पर पत्थर उठाने का काम करता था। हर शाम उसके चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि हार दिखाई देती थी। एक दिन वहां से गुजरने वाले एक बुजुर्ग ने उससे पूछा, क्या कर रहे हो? युवक ने झुंझलाकर कहा, दिख नहीं रहा, पत्थर ढो रहा हूं। वही प्रश्न कुछ दूर खड़े दूसरे मजदूर से पूछा गया। उसने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं एक ऐसा भवन बना रहा हूं जहां आने वाले लोग वर्षों तक सुरक्षित रहेंगे। काम दोनों का एक ही था। धूप दोनों पर बराबर पड़ रही थी। मजदूरी भी लगभग एक जैसी थी। लेकिन पहले व्यक्ति को हर पत्थर बोझ लग रहा था, जबकि दूसरे को वही पत्थर भविष्य की नींव दिखाई दे रहा था। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। काम हमें नहीं थकाता। काम के बारे में हमारी सोच हमें थका देती है। अब अपने मन से पूछिए, आप हर दिन पत्थर उठा रहे हैं या कोई इमारत बना रहे हैं? क्योंकि उत्तर आपके पेशे में नहीं, आपकी दृष्टि में छिपा है। क्या आपने महसूस किया है कि जब मन किसी काम को बार बार अस्वीकार करता है, तब शरीर भी धीरे धीरे उसका विरोध करने लगता है? सुबह उठना मुश्किल लगने लगता है। छोटी सी जिम्मेदारी भी पहाड़ जैसी लगती है। हर घंटे घड़ी देखने की आदत पड़ जाती है। फिर इंसान काम नहीं करता, वह केवल समय काटता है। और समय काटने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपने सपनों को भी काटने लगता है। नदी को देखिए, वह कभी यह शिकायत नहीं करती कि उसे इतने पत्थरों के बीच से क्यों बहना पड़ रहा है। वह बस बहती रहती है। यही कारण है कि अंत में वही समुद्र तक पहुंचती है। रुकना थकान पैदा करता है, बहना ऊर्जा पैदा करता है। इसलिए अपने आप से पूछिए, क्या आप बह रहे हैं या केवल खड़े होकर परिस्थितियों को कोस रहे हैं? क्योंकि यह प्रश्न जितना सरल दिखता है, उसका उत्तर उतना ही गहरा है। और अभी सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आना बाकी है। अक्सर लोग कहते हैं, जब मुझे मेरी पसंद का काम मिलेगा, तब मैं पूरे दिल से मेहनत करूंगा। लेकिन इतिहास गवाह है कि जिन्होंने दुनिया बदली, उन्होंने पहले अपने काम से प्रेम करना सीखा। फिर वही काम उनकी पहचान बन गया। सोचिए, एक माली हर पौधे को पानी देता है। उसे यह नहीं पता होता कि कौन सा पौधा सबसे ऊंचा बनेगा। फिर भी वह हर सुबह उसी समर्पण से मिट्टी को सींचता है। क्यों? क्योंकि उसका प्रेम परिणाम से नहीं, प्रक्रिया से जुड़ा होता है। यही वह अंतर है जो साधारण लोगों को असाधारण बना देता है। आज हम में से अधिकतर लोग केवल परिणाम से प्रेम करते हैं, वेतन, पद, प्रशंसा, सफलता। लेकिन प्रक्रिया से प्रेम नहीं करते। और जब प्रक्रिया से प्रेम नहीं होता, तब हर दिन संघर्ष बन जाता है। जो मंजिल से प्रेम करता है, वह जल्दी थक जाता है। जो सफर से प्रेम करता है, उसकी यात्रा कभी बोझ नहीं बनती। अब जरा सोचिए, आप किससे प्रेम करते हैं? सिर्फ परिणाम से, या उस रास्ते से भी जिस पर चलना पड़ता है? यहीं से जीवन का एक और अदृश्य नियम सामने आता है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूख रोटी की नहीं, महत्व की होती है। हर इंसान यह महसूस करना चाहता है कि उसका होना किसी काम का है। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति अपने छोटे से काम को भी पूरे मन से करता है, तो उसके भीतर एक अलग ही संतोष जन्म लेने लगता है। आपने शायद देखा होगा, एक चाय बेचने वाला भी मुस्कुराकर चाय देता है तो लोग उसे याद रखते हैं। एक सफाई कर्मचारी अगर अपना काम ईमानदारी से करे तो पूरा वातावरण बदल जाता है। एक शिक्षक अगर केवल किताब नहीं, अपना दिल भी पढ़ाए, तो विद्यार्थियों का भविष्य बदल जाता है। काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम के पीछे खड़ा मन छोटा या बड़ा होता है।
लेकिन अभी एक ऐसा प्रश्न बाकी है जो शायद आपने कभी खुद से पूछा ही नहीं। अगर एक दिन आपके जीवन से आपका काम पूरी तरह छिन जाए, तो क्या आपके पास जीने का कोई कारण बचेगा, या आपकी पूरी पहचान उसी के साथ खत्म हो जाएगी? शायद इसी प्रश्न का उत्तर आगे हमारी सोच को पूरी तरह बदलने वाला है। लेकिन यहां एक ऐसी सच्चाई छिपी है जिसे सुनकर शायद आप कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल शांत हो जाएंगे। हम में से अधिकतर लोग अपने काम से इसलिए नहीं भागते क्योंकि वह कठिन है, बल्कि इसलिए भागते हैं क्योंकि हमने अपने मन को यह विश्वास दिला दिया है कि कहीं ना कहीं कोई दूसरा काम होगा जो हमें बिना संघर्ष के खुशी दे देगा। और इसी भ्रम में पूरा जीवन निकल जाता है। इंसान नौकरी बदलता है, शहर बदलता है, लोग बदलता है, कभी कभी अपना सपना भी बदल देता है, लेकिन उसके भीतर बैठा असंतुष्ट मन नहीं बदलता। इसलिए कुछ समय बाद वही शिकायत फिर लौट आती है। मन नहीं लग रहा, दिल नहीं कर रहा, अब पहले जैसा उत्साह नहीं रहा। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है? अगर हां, तो जरा रुक कर सोचिए, क्या समस्या वास्तव में आपके काम में है, या उस नजर में है जिससे आप हर दिन अपने काम को देखते हैं? क्योंकि एक ही सूर्योदय किसी के लिए नई उम्मीद लेकर आता है, तो किसी के लिए बस एक और दिन। सूरज तो वही है, फर्क देखने वाले की आंखों में है। जिस दिन शिकायत देखने की आदत बन जाती है, उसी दिन अवसर दिखाई देना बंद हो जाते हैं। और यही वह मोड़ है जहां अधिकांश लोग बिना समझे अपनी सबसे बड़ी शक्ति खो देते हैं। एक कुम्हार को देखिए, वह मिट्टी को कभी दुश्मन की तरह नहीं देखता। वह जानता है कि यह मिट्टी अभी बिखरी हुई है, आकारहीन है, साधारण है, लेकिन उसके हाथों में वही मिट्टी धीरे धीरे एक सुंदर घड़ा बन जाती है। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर वह हर बार मिट्टी से कहे, तू बहुत गंदी है, बहुत कठिन है, मैं तुझसे परेशान हूं, तो क्या कभी कोई घड़ा बन पाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सृजन हमेशा स्वीकार करने से शुरू होता है, शिकायत करने से नहीं। यही बात हमारे काम पर भी लागू होती है। जब तक हम अपने काम को दुश्मन मानते रहेंगे, वह हमें हर दिन बोझ लगेगा। लेकिन जिस दिन हमने उसे अपने व्यक्तित्व को गढ़ने वाली मिट्टी समझ लिया, उसी दिन संघर्ष का अर्थ बदल जाएगा। याद रखिए, काम आपकी पहचान नहीं बनाता। काम के दौरान आपका व्यवहार आपकी पहचान बनाता है। इसलिए अगली बार जब कोई छोटा सा काम आपके सामने आए, तो यह मत सोचिए कि यह कितना छोटा है। यह सोचिए कि यह आपके भीतर किस इंसान को जन्म दे रहा है, क्योंकि महानता हमेशा छोटे कामों के भीतर छिपकर आती है। अब एक और बात पर ध्यान दीजिए। आपने शायद ऐसे लोगों को देखा होगा जो हमेशा कहते हैं, मैं बहुत व्यस्त हूं, लेकिन उनके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई देती है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका पूरा दिन काम से भरा रहता है, फिर भी उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति होती है। दोनों व्यस्त हैं, फिर फर्क कहां है? फर्क यह है कि पहले व्यक्ति की व्यस्तता उसे खींच रही है, जबकि दूसरे व्यक्ति की व्यस्तता उसे आगे बढ़ा रही है। पहला व्यक्ति हर काम को खत्म करना चाहता है, दूसरा व्यक्ति हर काम में खुद को बेहतर बनाना चाहता है। यही कारण है कि एक की थकान बढ़ती जाती है और दूसरे की क्षमता। व्यस्त होना समस्या नहीं है, बिना उद्देश्य के व्यस्त होना सबसे बड़ी थकान है। अब अपने आप से पूछिए, आपकी दौड़ किस दिशा में है? अगर आज आपको थोड़ा और समय मिल जाए, तो क्या आप वही करेंगे जो अभी कर रहे हैं, या तुरंत उससे भाग जाएंगे? यह प्रश्न छोटा लग सकता है, लेकिन इसका उत्तर आपके पूरे जीवन की दिशा तय करता है। प्रकृति का एक नियम है, बीज जब तक मिट्टी के भीतर दबा रहता है, तब तक उसे अंधेरा ही दिखाई देता है। अगर वह उसी समय हार मान ले, तो वह कभी वृक्ष नहीं बन सकता। लेकिन वह अंधेरे को अंत नहीं मानता, वह उसे अपनी तैयारी का समय मानता है। यही कारण है कि कुछ महीनों बाद वही बीज धरती को चीरकर सूरज की ओर बढ़ने लगता है। इंसान भी बिल्कुल ऐसा ही है। जीवन में कई ऐसे दिन आएंगे जब आपको लगेगा कि आपकी मेहनत किसी को दिखाई नहीं दे रही, कोई आपकी तारीफ नहीं कर रहा, कोई आपकी कोशिशों को नहीं समझ रहा। लेकिन क्या हर मेहनत का इनाम तुरंत मिलना जरूरी है? अगर किसान हर दिन बीज खोद कर देखने लगे कि पौधा निकला या नहीं, तो क्या कभी फसल उगेगी? बिल्कुल नहीं। इसलिए धैर्य उस मेहनत की सांस है जिसे भविष्य में फल बनना होता है। लेकिन यही एक और रहस्य छिपा है। क्या होगा अगर आपका सबसे बड़ा पुरस्कार कभी पैसे, पद या प्रशंसा में मिले ही नहीं? क्या तब भी आप अपने काम से प्रेम कर पाएंगे? इस प्रश्न का उत्तर जितना कठिन है, उतना ही मुक्त करने वाला भी है। याद रखिए, दुनिया आपको आपके परिणामों से पहचान सकती है,
लेकिन आपका मन आपको केवल आपकी नीयत से पहचानता है। रात को जब आप अकेले होते हैं, तब आपका बैंक बैलेंस आपसे बात नहीं करता, आपका पद आपसे बात नहीं करता, आपकी प्रसिद्धि भी नहीं। उस समय केवल आपका अंतर्मन पूछता है, क्या आज तुमने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया? अगर उस प्रश्न का उत्तर हां है, तो शायद आपके पास वह शांति है जिसे दुनिया करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं खरीद सकती। लेकिन अगर उत्तर नहीं है, तो चाहे पूरी दुनिया आपकी सफलता की तारीफ करे, भीतर एक खालीपन फिर भी बना रहेगा। इसलिए काम से प्रेम करने का अर्थ केवल मेहनत करना नहीं है। उसका अर्थ है हर दिन अपने चरित्र को थोड़ा और मजबूत बनाना, हर दिन अपने कल वाले रूप से थोड़ा बेहतर बनना, हर दिन अपने भीतर के आलस्य, डर और बहानों को थोड़ा और छोटा करना। और शायद यहीं से उस सबसे बड़े रहस्य का द्वार खुलता है, जिसके बाद व्यस्तता केवल आदत नहीं रहती, वह ध्यान बन जाती है, वह शांति बन जाती है, वह ऐसा सुकून बन जाती है जिसे शब्दों में समझाना आसान नहीं। लेकिन उस रहस्य तक पहुंचने से पहले एक और परत हटानी होगी, क्योंकि अभी कहानी अपने सबसे गहरे मोड़ पर पहुंची ही नहीं है। अब जरा अपने बचपन की ओर लौटिए। क्या आपको याद है, जब आप छोटे थे तो किसी काम को करने के लिए आपको कोई घड़ी नहीं देखनी पड़ती थी? मिट्टी से घर बनाना हो, साइकिल चलाना हो, पतंग उड़ानी हो या बारिश में भीगना हो, घंटों बीत जाते थे और समय का एहसास तक नहीं होता था, क्योंकि उस समय आप परिणाम के लिए नहीं जी रहे थे, अनुभव के लिए जी रहे थे। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, जीवन ने हमें एक अजीब सी शिक्षा दे दी। हर काम के साथ तुलना जोड़ दी गई। इस काम से कितना पैसा मिलेगा, लोग क्या कहेंगे, कितनी पहचान मिलेगी, कितनी जल्दी सफलता मिलेगी। और जिस दिन काम के साथ तुलना जुड़ जाती है, उसी दिन आनंद धीरे धीरे उससे अलग होने लगता है। तब इंसान काम नहीं करता, वह केवल हिसाब करता है। यही कारण है कि आज लाखों लोग सुबह से शाम तक व्यस्त रहते हैं, लेकिन रात को सोने से पहले उन्हें लगता है कि जैसे उन्होंने कुछ जिया ही नहीं। दिन बीत गया, लेकिन जीवन नहीं बढ़ा। क्या आपने भी कभी महसूस किया है कि पूरा दिन भागदौड़ में निकल गया, फिर भी भीतर एक अजीब सी खाली जगह रह गई? अगर हां, तो समझ लीजिए कि आपका शरीर काम कर रहा था, लेकिन आपका मन उस काम के साथ मौजूद नहीं था। जहां मन अनुपस्थित होता है, वहां सफलता भी संतोष नहीं दे पाती। और शायद यही कारण है कि कुछ लोग सब कुछ पाकर भी बेचैन रहते हैं, जबकि कुछ लोग साधारण जीवन जीकर भी भीतर से समृद्ध दिखाई देते हैं। एक घड़ी बनाने वाला कारीगर था। वह हर छोटी सी स्प्रिंग, हर छोटे से पेंच और हर सुई को इतने ध्यान से जोड़ता था मानो पूरी दुनिया उसी एक घड़ी पर टिकी हो। किसी ने उससे पूछा, इतनी सावधानी क्यों? यह तो बस एक घड़ी है। वह मुस्कुराया और बोला, मेरे लिए यह घड़ी नहीं, मेरे चरित्र का आईना है। अगर मैं छोटी चीजों में लापरवाही करूंगा, तो धीरे धीरे मेरा पूरा व्यक्तित्व लापरवाह हो जाएगा। उसके इस उत्तर में एक ऐसी शक्ति छिपी थी जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारा काम हमारे भविष्य को बनाता है, लेकिन सच तो यह है कि हर दिन हमारा काम सबसे पहले हमें बनाता है। हर छोटी जिम्मेदारी, हर समय पर किया गया प्रयास, हर ईमानदारी से निभाया गया कर्तव्य हमारे भीतर एक नया इंसान तैयार कर रहा होता है। इसलिए किसी भी काम को कभी छोटा मत समझिए, क्योंकि दुनिया शायद आपके काम को न देखे, लेकिन आपका चरित्र हर पल उसे दर्ज कर रहा होता है। काम खत्म हो जाता है, लेकिन काम करने का तरीका आपकी पहचान बनकर हमेशा जीवित रहता है। अब जरा सोचिए, अगर आज से आप हर काम केवल इसलिए करें कि आपका व्यक्तित्व बेहतर बने, तो क्या वही काम आपको पहले जैसा भारी लगेगा? जीवन का एक और नियम है जिसे प्रकृति हर दिन बिना कुछ कहे समझाती है। सूरज कभी यह नहीं सोचता कि आज बादल हैं, इसलिए मैं नहीं निकलूंगा। चांद कभी यह शिकायत नहीं करता कि आज मुझे पूरा नहीं दिखना है। नदी कभी यह तय नहीं करती कि आज रास्ते में पत्थर हैं, इसलिए मैं बहना छोड़ दूंगी। प्रकृति का हर तत्व अपना काम पूरी निष्ठा से करता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। लेकिन इंसान का मन हर छोटी असुविधा पर रुक जाता है। कभी मूड नहीं है, कभी मौसम ठीक नहीं, कभी लोग साथ नहीं, कभी परिणाम नहीं मिल रहे। धीरे धीरे यह आदत बन जाती है, और फिर एक दिन वह व्यक्ति अपने सपनों से नहीं हारता, वह अपनी आदतों से हार जाता है। याद रखिए,
भाग्य कभी एक दिन में नहीं बदलता, लेकिन आदतें हर दिन थोड़ा थोड़ा करके भाग्य को बदलती रहती हैं। इसलिए अपने आप से यह मत पूछिए कि आपको अपने काम से प्यार है या नहीं। पहले यह पूछिए कि क्या आपको अपने भीतर बनने वाले उस इंसान से प्यार है जो हर दिन इस काम के कारण मजबूत हो रहा है। क्योंकि अगर यह उत्तर मिल गया तो शायद काम से प्रेम अपने आप जन्म लेने लगेगा। लेकिन अभी सबसे गहरी बात बाकी है। क्या आपने ध्यान दिया है कि दुनिया का हर महान इंसान किसी न किसी समय अकेला जरूर रहा है। जब वह मेहनत कर रहा था तब लोग उसका मजाक उड़ाते थे। जब वह सीख रहा था तब किसी ने उसकी प्रशंसा नहीं की। जब वह बार बार असफल हो रहा था तब किसी ने उसकी पीठ नहीं थपथ पाई। फिर भी वह रुका नहीं। क्यों? क्योंकि उसने अपना उत्साह लोगों की तालियों से नहीं जोड़ा था। उसने अपने काम से रिश्ता बना लिया था। यही वह रिश्ता है जो इंसान को अटूट बना देता है। जिस दिन आपका उत्साह दूसरों की राय पर टिक जाता है, उसी दिन आपका आत्मविश्वास भी उधार का हो जाता है। लेकिन जिस दिन आपका उत्साह आपके काम के प्रति प्रेम से जन्म लेता है, उस दिन दुनिया की आलोचना भी आपको रोक नहीं पाती। जो इंसान अपने काम का साथी बन जाता है, उसे दुनिया का विरोधी भी कमजोर नहीं कर सकता। अब एक क्षण के लिए कल्पना कीजिए, अगर आने वाले पूरे एक महीने तक कोई आपकी तारीफ न करे, कोई आपकी सफलता को न देखे, कोई आपकी मेहनत को न माने, तब भी क्या आप उसी समर्पण से अपना काम करेंगे? इस प्रश्न का उत्तर ही तय करेगा कि आप अपने काम से प्रेम करते हैं या केवल उसकी प्रशंसा से। और शायद यहीं से वह द्वार खुलने वाला है जहां व्यस्तता एक बोझ नहीं रहती, बल्कि ध्यान की अवस्था बन जाती है। जहां घड़ी की सुइयां चलती रहती हैं, लेकिन मन समय की गिनती करना छोड़ देता है। जहां थकान शरीर में होती है, लेकिन आत्मा मुस्कुराती रहती है। जहां दिन समाप्त होता है, लेकिन भीतर यह संतोष जन्म लेता है कि आज का दिन केवल गुजरा नहीं, जिया भी गया। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने के लिए एक अंतिम भ्रम को तोड़ना होगा। वह भ्रम जिसने लाखों लोगों को जीवन भर काम करते हुए भी अपने काम से दूर रखा। और शायद वही भ्रम आपकी जिंदगी में भी कहीं चुपचाप बैठा हुआ है, जिसे पहचानना अभी बाकी है। अब उस भ्रम की बात करते हैं जिसने न जाने कितने लोगों को जीवन भर अपने ही काम से दूर रखा। यह भ्रम बहुत साधारण है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। हम सोचते हैं कि जब काम आसान हो जाएगा तब हम खुश रहेंगे, जब जिम्मेदारियां कम हो जाएंगी तब चैन मिलेगा, जब पैसे ज्यादा हो जाएंगे तब सुकून आएगा। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे लोगों को नहीं देखा जिनके पास सब कुछ है फिर भी वे बेचैन हैं? और क्या आपने ऐसे लोगों को नहीं देखा जो सीमित साधनों में भी संतुष्ट हैं? इसका मतलब साफ है, सुकून परिस्थितियों से पैदा नहीं होता, सुकून उस संबंध से पैदा होता है जो आपने अपने काम के साथ बना लिया है। यदि आपका रिश्ता केवल मजबूरी का है, तो हर सुबह आपको धक्का देना पड़ेगा। लेकिन यदि वही रिश्ता प्रेम का बन जाए, तो कोई आपको उठाएगा नहीं। आपका उद्देश्य खुद आपको जगा देगा। यही कारण है कि कुछ लोग अलार्म बजने से पहले उठ जाते हैं, क्योंकि उन्हें दिन शुरू होने का इंतजार रहता है। और कुछ लोग 5 अलार्म लगाने के बाद भी बिस्तर छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें केवल एक और बोझ उठाना होता है। इसलिए अपने आप से यह मत पूछिए कि आपका काम कितना कठिन है। पहले यह पूछिए कि क्या आपने कभी अपने काम को समझने की कोशिश की है? क्योंकि जिसे हम समझ लेते हैं, उससे डर कम हो जाता है, और जिससे प्रेम हो जाए, उसके लिए मेहनत भी पूजा जैसी लगने लगती है। जिस दिन काम आपकी मजबूरी से निकलकर आपकी जिम्मेदारी बन जाता है, उसी दिन जीवन बदलना शुरू हो जाता है। एक बार एक बूढ़े लकड़हारे से किसी ने पूछा, तुम रोज इतने वर्षों से यही काम कर रहे हो, क्या कभी ऊब नहीं होती? उसने मुस्कुराकर कुल्हाड़ी नीचे रखी और कहा, मैं लकड़ी नहीं काटता, मैं अपने परिवार के सपनों का रास्ता बनाता हूं। हर चोट केवल पेड़ पर नहीं पड़ती, वह मेरे बच्चों के भविष्य पर भी पड़ती है। यह सुनने के बाद कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया, क्योंकि अचानक सबको समझ आ गया कि उसके हाथ कुल्हाड़ी चला रहे थे, लेकिन उसका मन उद्देश्य को जी रहा था। यही तो सबसे बड़ा अंतर है। जब आपका मन उद्देश्य से जुड़ जाता है, तब साधारण काम भी असाधारण बन जाता है। लेकिन जब उद्देश्य खो जाता है, तब सबसे सुंदर काम भी बोझ लगने लगता है। अब जरा अपने जीवन की ओर देखिए। आज जो काम आप कर रहे हैं, क्या आपने कभी उसके पीछे छिपे बड़े कारण को खोजा है? क्या वह केवल महीने के अंत में मिलने वाली कमाई है, या उसके पीछे किसी अपने का सपना है?
आपकी आत्मनिर्भरता है, आपका सम्मान है, आपका भविष्य है। क्योंकि जिस काम के पीछे बड़ा कारण होता है, उस काम की कठिनाई छोटी लगने लगती है। और शायद यही वह विचार है जिसे अधिकांश लोग कभी खोज ही नहीं पाते। ध्यान से देखिए, पेड़ कभी अपने फलों को खुद नहीं खाता, नदी अपना पानी खुद नहीं पीती, दीपक अपनी रोशनी खुद के लिए नहीं जलाता। प्रकृति का हर नियम हमें एक ही बात सिखाता है, जिसका अस्तित्व केवल अपने लिए होता है वह बहुत जल्दी थक जाता है, लेकिन जिसका काम दूसरों तक पहुंचता है उसकी ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती। अगर आपका काम किसी एक इंसान की भी मदद कर रहा है, किसी एक चेहरे पर भी मुस्कान ला रहा है, किसी एक परिवार को भी सहारा दे रहा है, तो समझ लीजिए आपका काम केवल काम नहीं रहा, वह किसी के जीवन की आवश्यकता बन चुका है। और जिस दिन यह एहसास भीतर उतर जाता है, उसी दिन व्यस्तता बोझ नहीं रहती। उस दिन इंसान घंटों काम करता है लेकिन शिकायत नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि वह केवल समय नहीं दे रहा, वह अपना योगदान दे रहा है। योगदान का सुख आराम के सुख से हमेशा बड़ा होता है। लेकिन क्या आपने कभी अपने काम को इस नजर से देखा है, या आज तक आपने केवल उसकी कठिनाइयां ही गिनी हैं? क्योंकि जिस चीज को हम हर दिन गिनते हैं वही हमारे मन का सच बन जाती है। अब एक अंतिम दृश्य की कल्पना कीजिए। शाम हो चुकी है, पूरा दिन समाप्त हो गया है, आप अपने कमरे में अकेले बैठे हैं, बाहर दुनिया शांत हो रही है। उस समय कोई आपकी प्रशंसा नहीं कर रहा, कोई आपको पुरस्कार नहीं दे रहा, कोई आपकी तुलना नहीं कर रहा। केवल आप हैं और आपका अंतर्मन। वह आपसे केवल एक प्रश्न पूछता है, क्या आज तुमने अपने काम के साथ ईमानदारी निभाई? अगर उस क्षण आपका सिर झुकने के बजाय गर्व से उठ जाए, तो समझ लीजिए आपने वह सुकून पा लिया है जिसकी तलाश में दुनिया भटक रही है। क्योंकि सच्चा सुकून छुट्टियों से नहीं आता, सच्चा सुकून इस एहसास से आता है कि आपने आज अपने जीवन को व्यर्थ नहीं जाने दिया। आपने किसी न किसी रूप में खुद को बेहतर बनाया, आपने किसी जिम्मेदारी को निभाया, आपने अपने उद्देश्य के लिए एक और कदम बढ़ाया। और यही वह क्षण होता है जहां इंसान समझता है कि व्यस्त रहना थकान नहीं है, बिना अर्थ के जीना सबसे बड़ी थकान है। जिस दिन आपका काम आपके चरित्र का हिस्सा बन जाता है, उसी दिन व्यस्तता भी एक ऐसी शांति बन जाती है जिसे शब्दों में नहीं, केवल अनुभव में महसूस किया जा सकता है। लेकिन अभी भी कहानी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि काम से प्रेम करने की राह में एक अंतिम शत्रु खड़ा है। वह शत्रु बाहर नहीं, हमारे भीतर है। वही हर सुबह उत्साह को कम करता है, वही हर शाम शिकायत को बढ़ाता है, वही हमें दूसरों से तुलना करने पर मजबूर करता है, और वही हमें यह विश्वास दिलाता है कि हमारी खुशी कहीं भविष्य में छिपी है। जब तक उस अदृश्य शत्रु को पहचान नहीं लिया जाता, तब तक इंसान काम तो करता रहता है, लेकिन सुकून उससे हमेशा कुछ कदम दूर ही रहता है। और शायद हमारी अगली यात्रा उसी अदृश्य शत्रु का चेहरा उजागर करेगी। और अंत में बस इतना याद रखिए, जीवन में सबसे भाग्यशाली इंसान वह नहीं होता जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा हो, सबसे बड़ा घर हो या सबसे ऊंचा पद हो। सबसे भाग्यशाली वह होता है जिसे हर सुबह उठकर अपने दिन से प्यार हो, जिसे अपने काम से शिकायत नहीं बल्कि जुड़ाव महसूस हो। क्योंकि जिस इंसान ने अपने काम से प्रेम करना सीख लिया, उसने जीवन की सबसे बड़ी कला सीख ली। उसके लिए सोमवार और रविवार का अंतर धीरे धीरे मिटने लगता है। वह हर दिन को एक नए अवसर की तरह जीता है। उसके लिए व्यस्त रहना थकान नहीं, आत्मा की शांति बन जाता है। याद रखिए, दुनिया हमेशा परिणाम देखती है, लेकिन जीवन उस इंसान को पहचानता है जिसने परिणाम आने से पहले भी पूरी निष्ठा से अपना कर्म निभाया। इसलिए अपने काम को केवल रोजी रोटी का साधन मत बनने दीजिए, उसे अपने व्यक्तित्व का आईना बनाइए। जब भी कोई जिम्मेदारी आपके सामने आए, उसे बोझ समझकर मत उठाइए, उसे एक अवसर समझकर स्वीकार कीजिए। क्योंकि हर छोटा काम आपके भविष्य की एक नई ईंट रख रहा होता है। हर ईमानदार प्रयास आपके चरित्र को मजबूत कर रहा होता है, और हर दिन की सच्ची मेहनत आपको उस इंसान के करीब ले जा रही होती है जो बनने के लिए शायद आपको इस संसार में भेजा गया है। शायद आज के बाद आपका काम नहीं बदलेगा, आपकी परिस्थितियां भी तुरंत नहीं बदलेंगी, लेकिन अगर आपकी सोच बदल गई तो यकीन मानिए, वही काम जो कल तक आपको बोझ लगता था,
वही काम कल से आपको सुकून देने लगेगा, क्योंकि सुकून आराम में नहीं मिलता। सुकून उस संतोष में मिलता है कि आज आपने अपने जीवन को व्यर्थ नहीं जाने दिया। आपने अपने समय का सम्मान किया। आपने अपने उद्देश्य के लिए एक और कदम बढ़ाया, और यही छोटे छोटे कदम एक दिन असाधारण जीवन की नींव बन जाते हैं। इसलिए कल का इंतजार मत कीजिए, किसी सही समय का इंतजार मत कीजिए। आज, अभी, इसी क्षण अपने काम के साथ अपना रिश्ता बदल दीजिए। देखिएगा, धीरे धीरे आपकी व्यस्तता ही आपकी सबसे बड़ी शांति बन जाएगी। और जब ऐसा होगा, तब आपको समझ आएगा कि सच्ची सफलता केवल ऊंचाई पर पहुंचने में नहीं है, बल्कि हर दिन मुस्कुराते हुए अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में है। अगर आज की इस बात ने आपके दिल को छुआ है, तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए। यही शब्द आपको हर दिन याद दिलाएगा कि आपका काम केवल आपकी रोजी नहीं, आपकी पहचान भी है। और अगर आपको लगता है कि यह संदेश किसी अपने की सोच बदल सकता है, किसी थके हुए इंसान को नई उम्मीद दे सकता है, तो इसे अपने परिवार,